विद्यया भान्ति सद्गुणाः इति शीर्षके भवतां सुस्वागतम्। श्लोकः 5 भवति आलोचनायाः विषयः। प्रारभ्यते अधुना। तत् कथम् इदानीम् एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियताम्। राजा ने जो श्लोक सुना, उन्हें सुनकर इनके मन में चिंता आ गई। मेरे बेटे तो भटके हुए हैं, इन्हें कैसे विद्वान बनाया जाए। तो राजा कहते हैं, तत् कथं इदानीं एते मम पुत्राः। कैसे, कथम, कैसे, इदानीं अब, एते मम पुत्राः, मेरे इन्हीं पुत्रों को गुणवन्तः क्रियन्ताम्, गुणवान करें। अर्थात राजा की चिंता है, मेरे पुत्र लोग तो पढ़े नहीं है, अलग रास्ते में जा रहे हैं, तो इन्हें कैसे विद्वान बनाया जाए, यही चिंता इन्हें सता रही थी। उसने कहा, मैं कैसे इन्हें अच्छा बनाऊं? हाउ कैन आई मेक देम ग्रेट? ओह, दिस इज माई ड्यूटी, आई शुड नॉट गो अवे फ्रॉम इट। तो उसने एक श्लोक गाया। श्लोक क्यों गाया? श्लोक में बहुत नैतिक बातें होती हैं, एथिकल थिंग्स आर देयर। चाणक्य इत्यादि बड़े बड़े विचारकों ने, शिक्षकों ने जो लिखा है, विचारणीय है। देखिए, माता शत्रु पिता वैरी, शत्रु होता है, पिता भी वैरी अर्थात शत्रु, माता भी शत्रु बन जाता है, माता भी शत्रु बन जाती है, पिता भी शत्रु बन जाते हैं। क्यों? यदि माता पिता होकर किसी ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया, वो माता होने पर भी शत्रु है, पिता होने पर भी शत्रु है। यही बात यहाँ लिखी गई है। न पाठितः, यदि नहीं पढ़ाया, यदि पुत्र को ना माता ने पढ़ाया, पिता ने पढ़ाया, तो दोनों दुश्मन होते हैं। न शोभते सभा मध्य, सभा के बीच इनका आदर नहीं होता है। ऐसा माता पिता का न शोभते सभा मध्य बको यथा, सभा के बीच में क्या ऐसा मूर्ख पुत्र का आदर होता है? जिस माता पिता ने अपने पुत्र को नहीं पढ़ाया, मूर्ख बना दिया, मूर्ख पुत्र यदि राजसभा में रहेगा या कोई भी मीटिंग में रहेगा, क्या अपने ज्ञान को वो प्रकाश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ही विल बी फीलिंग ह्यूमिलेटेड इन द amidst of big scholars. Understand? Scholastic abilities are taken into consideration. If a son is illiterate, then it will be a blemish on the part of his parents. यह निंदा की गई पेरेंट्स का। इसलिए पिताजी होकर राजा क्यों चिंतित नहीं होंगे? Being a father, King Sudarsana is very much worried for his son. I mean, he wants to educate his son. तो श्लोक आपके सामने रखा गया। हंस के सभा के बीच मूर्ख का कैसा आदर नहीं होता है, जिस प्रकार हंसों के बीच बगुला का आदर नहीं होता है। हंस कितने सफ़ेद, कितना बढ़िया बड़ा मस्त मस्तानी चाली से चलते हैं, है ना, पानी से तैरते हैं। क्या बगुला तैर पाएगा? तो बगुला जो है मूर्ख पुत्र है, जैसे तुलना की गई है। मूर्ख पुत्र की शोभा नहीं बढ़ती है सभा में मूर्ख पुत्र की शोभा, सौंदर्य, ग्लैमर, डिग्निटी नहीं
बढ़ता है, सभा नहीं बढ़ती है, लेकिन विद्वान की बढ़ती है। इसलिए पुत्र को विद्वान बनाया जाए। पुत्र मूर्ख पुत्र को बगुले के साथ तुलना की गई है, ज्ञानी को किसके साथ? हंस के साथ। इतने बातें याद रखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।